प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं के देश को संभालते हुए भी साथ में दूसरे देशों की भी सहायता कर रहे थे। 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होने वाली है। को इस महामारी से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। जहाँ भी आपके नजदीक में कैंप लगता है वहाँ पे आप जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज नहीं लगी तो पहले लगवाएं और आपकी दूसरी प्रकार से दूसरी डोज आप लगवाएं। तो लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन से बहुत नुकसान होता है, इससे तो अच्छा है कि हम वैक्सीन लगवाएं। नमस्कार, मैं हूं शर्मा स्वास्थ्य न्यूज़ से और इस वक्त हम उपस्थित हैं सफ़ीदों के हाजी वाले चौक पर, जो बहुत प्राचीन है। और यहाँ पर आज फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर राकेश जैन जी ने जो मेगा वैक्सीन कैंप है वो लगाया है। और आज आपको बता दें कि जो आज चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर आई हैं बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष कविता शर्मा जी यहाँ पर आई हैं, जो मेगा वैक्सीन कैंप की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि मैम से भी बात करेंगे कि मेगा वैक्सीन आज कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत हो चुकी है हमें मेगा वैक्सीन की, और सरकार मेगा वैक्सीन को लेकर क्या क्या आगे नियम चालू करने वाली है। मैम से बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले बताएं कि जो सरकार ने मेगा वैक्सीन को लेकर नए कानून जारी किए वो हमारे लोगों को, दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जैसे आपको पता है कि कोरोना महामारी के ऊपर किस तरह से भारत ने जितने अच्छे से इसको डील किया है, जिस तरह से पूरा जो देश है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से संभाला गया है, इसकी एक मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। आप सभी को पता है कि जिस समय कोरोना पीक पे था उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं के देश को संभालते हुए भी साथ में दूसरे देशों की भी सहायता कर रहे थे। और किस तरह से उन्होंने दवाइयाँ और सब चीज़ें दी और कितने कम समय में हम आत्मनिर्भर बन गए। पीपीटी वगैरह, किट वगैरह बनाना, अपनी खुद की 2-2 वैक्सीनेशन के लिए डोज बना लेना, तो ये इतनी बड़ी बात है कि इसकी मिसाल कम है। पूरे विश्व में ऐसी मिसाल है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी। तो आज सफ़ीदों में यहाँ पे पूर्व प्रधान नगर पालिका जो राकेश जैन जी हैं, उन्होंने यहाँ पे एक मेगा कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया है। और जिस तरह से पब्लिक यहाँ जागरूक है, मैं देख रही हूँ कि किस तरह से लाइन लगी हुई है महिलाओं की। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान रखिए अभी भी, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें वैक्सीनेशन तो करवानी ही है, पर जिस समय इस समय ओमिक्रॉन वायरस जिस तरह से फैल रहा है तो उसके लिए हमें सावधानी बहुत ज़रूरी है, जैसे मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो इन नियमों का पालन भी मैं सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी कि ये नियमों का पालन भी किया जाए। मैम जैसे आपने अभी बताया कि ओमिक्रॉन का खतरा हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग अभी भी वैक्सीनेशन से वंचित है, जबकि बताया कि सर ने आज लगभग 10वां मेगा वैक्सीन कैंप लगा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वंचित है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो वंचित वर्ड हम उनके लिए नहीं यूज़ करेंगे, उनके सबके लिए वैक्सीन है हमारे पास उपलब्ध, बस जागरूकता की कमी है। जिस प्रकार से राकेश जैन जी जो हैं और अरुणा जैन जी जो हैं जिस प्रकार से अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये सभी लोग हम अपनी खुद नागरिक के रूप में भी अगर अपनी ड्यूटी निभा दें कि हम हर एक से पूछ लें, अपने नेबरहुड में पूछ लें कि भी आपने वैक्सीनेशन करवा लिया या नहीं। घर घर दस्तक करके एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि महिला मोर्चा भी इसमें शामिल है। हम घर घर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है कि नहीं, 2 डोज कंप्लीट करवाना। तो ये सबकी ड्यूटी है, हमारी सबकी ड्यूटी है। तो वंचित कोई नहीं है, वैक्सीनेशन के लिए पूर्ण रूप से डोज उपलब्ध हैं पूरे देश में, परंतु सिर्फ जागरूकता हमें फैलानी है कि हर व्यक्ति अपने आप को सेफ करे, क्योंकि अब 15 साल से ऊपर के बच्चों को भी 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होने वाली है। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज का भी प्रावधान आया है। तो सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ जी मैम, जैसे अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है, बुजुर्गों के लिए आने वाली है, तो ये कब तक का समय होगा जब तक ये बच्चों के लिए आ जाएगी? क्योंकि मैम अभी लगभग जो युवा है उनको वैक्सीन लगभग लग ही चुकी है। जैसे सर ये एक अच्छा कार्य कर ही रहे हैं कि हर व्यक्ति को वैक्सीन पहुँचाने का कार्य करें, अपने देश को सुरक्षित, अपने सफ़ीदों को सुरक्षित करने का सर ये पहली पहल रहती है। तो ये बच्चों के लिए कब तक आएगी और कब तक ये शुरू हो सकती है वैक्सीनेशन? देखिए, ये 15 साल से 18 साल तक के बच्चों का जो शुरुआत है वो तो 3 जनवरी से हो जाएगी, पर धीरे धीरे सभी एरिया में इसको मतलब पहुंचाया जाएगा और सब कुछ किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कह रहे हैं कि इस वैक्सीन के बाद जैसे कि अगर किसी ने 2 डोज नहीं लगवाई है, उसके बाद जो हरियाणा सरकार ने परिवहन की जो सुविधाएं हैं उसमें नहीं कर सकते, हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, अगर हमें होटल में भी जाना है तो 2 डोज का PDF या हमारे पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो लोगों को इस बात की जानकारी दे कितनी ज़रूरी हो चुकी है अब 2 डोज? देखिए, ये पूरा इस समय सरकार की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर
एंट्री बंद हो गई है, समझ लीजिए कि 1 तारीख से 1 जनवरी से कहा गया है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवानी चाहिए। क्योंकि देखिए सरकार तो आपके सेफ्टी की बात कर रही है, परंतु खुद की सेफ्टी का ध्यान हम जनता को भी रखना है। हमें खुद को ही सेफ गार्ड करने के लिए, खुद को इस महामारी से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाएं। और कितनी बड़ी बात है कि ये टीका मुफ्त में लगाया जा रहा है। इसकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए कि इतने बड़े, कितने करोड़ों की जनसंख्या वाला ये देश है और मुफ्त में जो टीका प्रोवाइड हो रहा है, तो ये तो हमारी खुद की ड्यूटी है ना हम, कि हम कितनी जल्दी इस डोज को पूरा करते हैं। मैम आपने देखा होगा राकेश जैन सर हैं जो हमेशा जनता की सेवा के लिए लगे रहते हैं और ये 10वां मेगा वैक्सीन कैंप लगभग उनका लग गया है, तो उनके उस सराहनीय कार्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जैन जी के बारे में? हाँ, मैं तो कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और जनता में इस तरह की अवेयरनेस और उनकी सेफ्टी के लिए जैसे सभी के सहयोग से इतना मेगा कैंप का आयोजन किया गया है, मैं बहुत बधाई देती हूँ जी। तो मैम आपको यहाँ कर कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लगता है जी। और देखिए हमारा सफ़ीदों कितना अवेयर हो रहा है। जैसे आप देखो अनु जी, आप एकदम पहुँचते हैं सेंसिटिव जगहों पे और पब्लिक से भी पूछते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अभी 9 जनवरी को मुख्यमंत्री जी की रैली भी है, तो उसके लिए भी आप लोग सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं यहाँ भी एक संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि 9 जनवरी को पुरानी अनाज मंडी में 11 बजे जो है सबने पहुँचना है। और इस बार हमने सफ़ीदों में और पूरे ज़िले में जो हमारी मांगे हैं, मीन्स हम अच्छा जो भी अपने ज़िले के लिए कहना चाहते हैं, आप सब इसके आपके माध्यम से मैं सभी जनता को कहूँगी कि सभी हमें भी बताएं, ताकि आपके जो मांग पत्र को हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और सफ़ीदों और पूरे ज़िले को एक ऐसा ज़िला बनाएं जो एक आदर्श के रूप में सामने आए। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि जनता और हमें खुद को अपनी ड्यूटी समझने की। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। अब हम राकेश जैन जी से बात करेंगे जिनका आज 10वां मेगा वैक्सीन जो कैंप है वो शुरू कर दिया है। सर, आज आपका 10वां मेगा वैक्सीन कैंप है और 10वां या 11वां मेगा वैक्सीन कैंप पे लग चुका है। लोगों का क्या रिएक्ट है इस कैंप को लेकर? बेटा आप देख रहे हो कि लोगों को खुद काफ़ी रुझान है, लाइन लगी हुई है सुबह से। और कल हमने यहाँ पे कैंप लगाया था, तो कल 250 लोगों को वैक्सीन लगी, कुछ लोग बाकी रह गए थे, तो उसी क्रम में आज हमने दोबारा यहाँ पे लगाया। और आज भी लगता है जिस हिसाब से सुबह से भीड़ है, 100 से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं। और अगर कमी पड़ी तो हम तीसरा कैंप फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। सर, मेगा वैक्सीन कैंप लगातार आप लगवा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग शायद अभी भी अवेयर नहीं है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको सबको ये निवेदन है कि आप जहाँ भी आपके नज़दीक में कैंप लगता है, वहाँ पे आप जाके कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पहली डोज नहीं लगी तो पहले लगवाएं, और आपकी दूसरी पकाए तो दूसरी डोज आप लगवाएं। सर, सेवा आप हर तरीके से कर सकते थे, लेकिन आप कोरोना को लेकर ही इतना अवेयरनेस जो फैला रहे हैं, ऐसा ही क्यों सर? जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हर आदमी को सहयोग करना चाहिए, तो हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं। हर आदमी अपने हिसाब से सहयोग करता है और करना समाज का फर्ज है, करना चाहिए। सर, ओमिक्रॉन जो एक खतरा है वायरस का बढ़ता जा रहा है, भारत में भी वो खतरा आ चुका है, तो उससे बचने के लिए क्या एकमात्र वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है? वैक्सीन के अलावा कोई इलाज ही नहीं है। या तो लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन से बहुत नुकसान होता है। इससे तो अच्छा है कि हम वैक्सीन लगवाएं और अपने रूटीन कार्य भी करें। सर, मतलब कहने का मतलब है लॉकडाउन से बचना है तो वैक्सीनेशन होना जरूरी है, और कोई जरिया ही नहीं बेटा। हमने देखा पीछे लॉकडाउन में लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके बाद वैक्सीन आई तो लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू की, और वैक्सीन लगवाएंगे तो हम लॉकडाउन से बच जाएंगे, बीमारी से भी बच जाएंगे। सर, कह रहे हैं कि बच्चों को जो वैक्सीन लगेगी 3 जनवरी से, जो मतलब अब 15 से 18 साल के बच्चे, क्या वो भी वैक्सीनेशन कैंप आप लगवाने की कोशिश करेंगे? प्रशासन की तरफ से जैसे निर्देश आएंगे हम उनको सहयोग करेंगे। और जो छोटे बच्चों का है, बुजुर्गों का, उसमें भी आप सहयोग नित्य करते रहे? बिल्कुल करेंगे हम सहयोग। अब से नहीं, जो हम लंबे टाइम से हमारा जो समाज संस्था है वो समाज सेवा करती है, और हर किसी को समाज सेवा में आगे आना चाहिए। तो लोगों को, सफीदों के जो लोग अभी वंचित है, उनको एक बार क्या संदेश देंगे सर आज? सबको यही संदेश कि तुरंत जहाँ भी आपके नज़दीक में आपको लगता है कि जरूरत है, वहाँ हम कैंप लगवाएंगे, और आप नज़दीकी कैंप में जाके वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद सर। देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको रश दिखा देते हैं, भीड़ दिखा देते हैं। यहाँ पर लोगों की कोई कमी नहीं है, वैक्सीनेशन करवाने वाले लोगों की। और आपसे भी अनुरोध है, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है, उनसे अनुरोध कि हाजी वाले कुएं पे कल भी एक कैंप लगा था, जिसमें सर ने बताया कि 250 लोगों की शिरकत हुई थी। और अभी भी हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की बहुत भीड़ है। और आपसे अनुरोध, जो भी आप आसपास के लोग हैं या नहीं है जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, उनसे हमारा यह अनुरोध है कि वो यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करवाएं। और अपने कोरोना से बचने के लिए, जैसे सर ने अभी बताया कि अगर हमें लॉकडाउन जैसी भयानक स्थिति से बचना है, तो उसके लिए वैक्सीनेशन का करवाना बहुत ज़रूरी है। और आपको जानकारी जैसे कविता शर्मा जी ने दी कि 3 जनवरी से जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि जो भी
वैक्सीनेशन वंचित है वो आकर यहाँ पर वैक्सीनेशन कराए। इस प्रकार के कैंप राकेश जैन जी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर ऐसी सेवाएं करते रहते हैं और उनका फायदा आप सफीदोवासी उठा सके, इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें और शेयर करके लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाए कि हमें कोरोना वैक्सीन का लगना कितना ज़रूरी है। 2 डोज के बगैर हम किसी भी सरकारी जो व्यवस्था है, किसी भी सरकारी वाहन का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, किसी कोर्ट में सार्वजनिक स्थान पर हम जा नहीं पाएंगे। हमारा आपसे अनुरोध जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। स्वास्थ्य न्यूज़ से मैं अनु शर्मा, धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।